विषय छे काय यीशु मसीह दूध पीधो छे तो एरे पर विचार करण्याची जो विषय कहा शिकाने बाज रही कहा कि मध्य प्रदेश में कुछ प्रचारक छे हिंदी जगत में भी हो या अपना राठवी बारेली में भी तिंद्रो कहना छे कि यीशु मसीह दूध नहीं पीधो तो यीशु मसीह दूध नहीं पीधो करे छे तर्क आपतला तिंद्रे तरफ से अलग अलग तर्क छे एने काही तीना तर्क आज आपण खंडन करशु तिंद्रे जे शिक्षा छे तेरो आपण खुलासो करशु खंडन करशु कि यीशु मसीह दूध पीधो कि नहीं हशे एरा बारामा आज आपण विचार करन्या छे ते आपणी शिक्षा छे एने बाइबल अनुसार आपणी शिक्षा छे जे शिक्षा छे यीशु मसीह दूध जरूर पीधो तो वचन भणशो आपण एने काही विचार करशु ओके लुकारोचे सुसमाचार 11:27 भणो तो यहाँ सारी काय लिखलं छे जो निकावशु एने काही भणशु कि यीशु मसीह दूध पीधो कि नहीं पीधो सो आज आपण यहाँ सारी बाइबल छे रो जवाब लेशु कहा कि जो प्रश्न कन्वेंशन में भी या फिर तिंद्रे मीटिंग रहे या फिर ऑफलाइन या यूट्यूब पर छे शिकार रोया कि यीशु मसीह दूध नहीं पीधो तिंद्रो तर्क छे અને આપણી शिक्षा छे आर्जियमन शिक्षा छे या बाइबलन शिक्षा छे અને ये छे कि यीशु मसीह जरूर स्तनपान करी दूध पीधो एने सो आपण देखणिया छे हां भण जाय लिखल छे जब वह ये बातें कही रहा था हाँ तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा हाँ धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा हाँ और वे स्तन जो तूने चूसे हाँ देखो साफ रीति से लिखल छे तो यीशु मसीह जातो तूने एक भाई और भीड़ मागो थी आईडी पड़ी एने काही से जुरे आईडी काय पई कि सोयाव छे जो कोख देरे मा तू रोयो एने काही से ने कहीं धाया दिनो काजे तो थाई तो यहाँ सारी साफ रीति से लिखल छे कि यीशु मसीह दूध पीधो एने कहीं सो स्तनपान करी सो दूध पीधो करेन आपण भणिया बाखुन ते भी तीनो सेवक्यान यो वचन काजे ना वचन काजे छे नी देखे एने कहीं से कोशे कि नी यीशु मसीह दूध नहीं पीधो ते यीशु काय कोई हाउ कोई कि नहीं कोई होगो उसने कहा हाँ परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हाँ देखो यीशु हाँ कोई कि नहीं कोई हाउ कोई जो गर्भ में भी रही एने कहीं स्तनपान भी कोई है कि नहीं तो यो ने कहीं यहाँ सारी का आपण देख जे है ना तो साफ रीति से लिखल छे यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर छे 100% परमेश्वर 100% मनुष्य यो आपण 33.5 सालों में इनी बात का जे देख जे जो सिद्धांत लीन चाल रही आपण तीचे कहा कहता है कि यीशु मसीह दूध नहीं पीधो कहा कहना पड़ रही तिंद्रा तीन तर्क छे वो भी ज्यादा भी है सकते झूठी शिक्षा वाला चाहे हिंदी जगत वाला प्रीचर हो प्रचारक या राठवी बारेली में तिंद्री संविन प्रचार प्रसार करने बाज रही या झूठी शिक्षा ती 13-12 में मतलब खुलासो करने बाज रही यानी जी शिक्षा देचार आवी ती रेड जोना ब्रेन वॉश हो गया रेड जोना के लागे कि छाछली तिंद्री जी शिक्षा छे ची बिब्लिकल छे बाइबलन अनुसार छे ओशो लागतलो भी है ना मेरसे भी लाग्यो बाखोन देचार आपण सही ने कहीं शिक्षा छानबीन करिया रिसर्च करिया डॉक्टर काजे पूछा एने कहीं साइंस काजे समझने कोशिश करिया एने कहीं चांगो थापणो शिक्या है कि नहीं एने जानकारी लेदा तो मारो कहने मतलब छे कि यीशु मसीह दूध पीधो साइंस बारा में आपण काजे ज्यादा जानकारी नहीं भी है ते भी आपण कोतरे बेसिक जानकारी ते ही गई कि यीशु मसीह दूध पीधो वचन से है ना कहां से वचन से जानकारी ही गई आपण काजे एने तेरे साथ कुछ डॉक्टर काजे भेटने से या जानकारी लेने से आपण काजे एने मालूम हुई कि यीशु मसीह दूध पीधो से कहा कि सच्चा मनुष्य पूर्ण मनुष्य एने गणी आई तीना काजे दूधन भी जरूरत पड़ी तो हिमे आपण जो वचन भणिया बाकुन तींद्र तर्क काय छे सो आपण देखशो पहलो पॉइंट नंबर पहलो तींद्र तर्क देखने बाज रही आपण एने सो तर्क छे यशायाहन किताब एने कहीं 7 अध्याय एने 14 गोथला गाड़ी 22 तक यहाँ जो जिक्र छे 13-12 में यो भणाई छे कोई रही कि यीशु मसीह दूध नहीं पीतो है ना तो ये हिंद्रो कहना पड़ रही है तो आपण यहाँ सारी भणशु की जो एने कहीं बेबी छे हतो छो एने पीधो के नहीं पीधो काय छे यीशु बालक पीधो के नहीं दूध जो आपण देखणिया छे या फिर हिमी भी देख जे कि जो आपण देख जे जो मतलब कि जो जाननो खूब जरूरी छे ओके ठीक तो आपण यहाँ सारी देख जे कि साफ रीति से लिखलो छे एने तेना काजे आपण माननो खूब जरूरी छे ओके ठीक तो हम यहाँ काय लिखल छे भणो में 14 इस कारण प्रभु आप ही तुमको यह चिन्ह देगा है ना यहाँ भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने बाज रही ने कोई रही कि प्रभु तुम काजे एक चिन्ह आपसे कोनी काजे यहूदी मानसो काजे एक चिन्ह आपसे अगो सुनो तेनु यहूदी मानसो कहिसो सुनो एक कुमारी है ना यहाँ काय लिखल छे कुमारी है ना कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी उसका नाम इमानुएल रखेगी है ना तेरो नाम काय राखशे छी पुराय हाँ मतलब परमेश्वर तुम्हारे साथ छे ओगो लिखल छे 15 में और जब वह मतलब जब तक वह कौन बालक इमानुएल बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा काल को खासे कहिए मक्खन और मधु खाएगा मक्खन मतलब काय अपनी भाषा में दूध
काय मधु मतलब कोई फटाफट मधु मतलब महाव, मक्खन मतलब मक्खन मतलब नौनी। अच्छा है कि नहीं, मतलब घी है ना, एक उदाहरण के लिए मोटी भाषा में कोई दे उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसमें दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा, और यहोवा तुझ पर, तेरी प्रजा पर, तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिन को लाएगा कि जब यो वर्षो लिखलो छे आखिरी यहाँ तो काई रही है कि नहीं 18, उस समय यहोवा उन मक्खियों को जो मिस्र की नदियों के सिरों पर रहती और उन मधुमक्खियों को जो असुर देश में रहती है सीटी बजाकर बुलाएगा, और वे सब के सब आकर उस देश के पहाड़ी नालों में और चट्टानों की दरारों में और सब कटीली झाड़ियों और सब चराइयों पर बैठ जाएगी। यहाँ को था से कोई रहा कि यीशु दूध नहीं पीतो, तो यहाँ सारी जे भविष्यवाणी छे तेनी भविष्यवाणी का समझना खूब जरूरी है कि यो आखी बाते यहाँ सारी जो लिखल छे चान परिस्थिति छे ऐतिहासिक संदर्भ जानने जो है तीसो पूरे यीशु पर लगा लेनो कोशरो से है कि यहाँ सारी जो इमानुएल लिखल छे जो कोणी जिक्र करने बाजरे तुम वो पछो ओगो आखो भंशती समझ में आवशे। तो यहाँ तुम कोई मक्खन कालगान बनतलो, मक्खन कालगान बनतलो दूधजून है कि नहीं, मतलब दूधजून उत्पाद छे मक्खन है कि नहीं, होते फिर घी है ना जो आवश्यक है छे। तो यहाँ सारी का यथुलो लिखल छे कि यीशु मसीह दूध नहीं पी करे, यहाँ दूध नहीं पी करे नहीं लिखल है, यहाँ यो लिखल छे कि जो बच्चा इमानुएल छे जो काय खाशे मक्खन और फिर मधु, उसका मतलब जो ती हिमी यो यहाँ सारी के लिखल छे कि जो बड़शे यानी बड़शे ने खाशे ते हिमी यहाँ औषध हुलो छे कि दूध नहीं पी करे बाखुन मन बढ़िया प्रचारे छे आज अपनी थेलोजी ऊपर मतलब ओवी विचारे खुदन विचारे डाल देनो छे, तो हमें तेजा तो मक्खन भी नहीं खाना चाहिए हैं, सही है कि नहीं। तो आज मतलब कि यहाँ सारी की यो जो कुणीन कहा कानला सिचुएशन में लिखाइलो छे यो इमानुएल काय छे जो कोशो छे 24 समय जणो जोय कि वहां कनेक्ट कर दे तो कोरिन काय कालगो छे, तो रेड जोना आज मतलब कि भ्रमित થઈ રહ્યા અને ભ્રમવાવી शिक्षा आज आपण देख जे कि यीशु मसीह दूध नहीं पीतो, तो हमें तुमको ये वचन विरोध करे काही ते दाडे शिकला आपण पूर्ति करे सपोर्ट करे है ना, वचन कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करे सो भी आपण शिकला पछला दाडा में। तो हमें समझले एक जागे काय करी दूध पीतो करे, तो एक जागे कही दूध नहीं पीतो ती वचन जोखडे ही गई वचन आपस में विरोधाभास करने बाजरे विरोध करने बाजरे ते औषध हुलो है। यहाँ औषध हुलो लिखल छे कि जो पीरियो दूध नहीं पी करे थुलो लिखल छे सो काय कोई भला बुरा का जति ही भला बुरा ती यीशु काय बुरो भलो करने तीना काजे जो तुम विचार करो यीशु बुरो त्यागने शिख्यो छे यीशु कालगो छे। यहाँ सारी कहणे बाजरे की जो दूध नहीं पी करे औषध हुलो छे कि जब तक तुम कोई पीरियड होय ते चान काही दूध અને માવું ખાણે બાદ જતો नॉर्मल एक बेबी छे जन्म लेशे डिलिवरी है ते कही जो तिना का जे आपण दूध भी नहीं पावजन डायरेक्ट घी खावाड़ देशो ने ते मक्खन चालू अशो कर देशो हैं घी खाणे बाद जसे ते घी आज पूरा संसार में की पूरा का जे घीवन भरसे मोटो करतला हैं तिना का जे काही माहवन भरसे मोटो करतला तिना का जे काही दूधन जरूरत नहीं साइंस काही कोई दूधन पहलू बंद कतरो महत्वपूर्ण छे सही छे कि नहीं ते એને કહી એ કોઈ રોયા કે दूध नहीं पीधो शेषु ते यो वचन लेन चाल रे यहाँ औषध थुलो लिखले छे कि दूध नहीं पी करे ते औषा कोने दूध भी पीधो छे અને મોટો હઈ જે દેચા ચાલને બાજુ ખાણો ખાને બાજુ तितिंद्रा घलिया महाव भी खावाड़ी हशे तेरे साथ होते काय मक्खन भी खावाड़ी हशे सही छे औषध लेवने बाखो ने एक चीज का जे मतलब जो बेसिक छे जो पुरान आहार छे उत्तम छे दूध 2 साल तक पावनो जोवे है ना, पुराना नियम ते 3 साल तक पाया 2 साल हिमी तक है कि 1.5-2 साल पीरे पीनो जो होते तेना का जे आहार भोजन खावानो जोवे है कि नहीं ती न्याम सारी कोशथुलो लिखले छे भला बुरा का जे ती के छे 2 सालन पहलू छो त्यागनो ने छुन्न भलो करनो ने बुरो त्यागनो समझी जातलो काई नहीं ती एनी बात का जे मतलब की कोशा तिंद्री थियोलॉजी से लागू करे। दूसरो वचन तिंद्रो छे चो भंजे आपण निकावो यूहन्ना 2:4 यो तर्क आपण छे इना वचन में एक तो यो सिरे से खारिज है जे तिंद्री बात जे भी शिकान्य बाजरे कि यीशु मसीह धाई नहीं खाधु से गलत छे एने काही तिंद्र शिक्षा एकदम तिंद्र शिक्षा धराशाही है गई समझे गया जे भी मतलब ओसा शिकाने बाजरे कांदा का जी बात मालूम भी हशे कांदा के नहीं हशे ती तुमरा प्रश्न ओगा चालिन को तो शिकाड़े ती सबसे क्या रहना छे नीति का दो तुमक शिकाड़ी हशे कि यीशु धाई नहीं खाधु दूध नहीं पीधो तिने तेचा तुमक आज आज खरी शिक्षा जन्ने बाजरे नीति कांदा जे बाइबल काजलिन सीरियस से स्टडी करनिया ती यीशु ने दूध पीधो कि नहीं हशे ओसो प्रश्न आई हशे
हशे डाउट आई हशे ते भी यो प्रचार समय में क्लियर हो जाशे ओके ठीक हाँ भन यीशु ने उससे कहा हाँ यीशु कोनी काजे कहियो ये होती नहीं पछो को तो भणी ना आवश्यक मरियम काजे है ना यीशु मरियम काजे कहियो हाँ आगे यीशु ने उससे कहा हाँ हे महिला हाँ मुझे तुझसे क्या काम हाँ देखो हे महिला मुझे तुझसे क्या काम हे नारी मुझे तुझसे क्या काम आगे अभी मेरा समय नहीं आया हाँ उसकी माता ने सेवकों से कहा हाँ जो कुछ वह तुमसे कहे हाँ वही करना देखो देह में समझाई जे कोणी काजे कहले हेलो तेरी माता काजे तो हियो जे जे शिकाने बाजरे यीशु मतलब दूध नहीं पीतो से काय कहि रे अगर यीशु दूध पीतो त्याच्या जो आया कोरी मम्मी कोई पुकार पडतो है ना यीशु भी मम्मी कहतो बाखून दूध नहीं पीतो ती मम्मी कहा कोशे अशो कोरी ना वचन पर गोथाचे तर्क आपण बाजरे कोतरो गलत छे मैं तुमक पूछो तो मम्मी तार मम्मी कतली की दुसरा कवी कतली मम्मी आया कतली की कतली बाबान भाभी म्हटले तिने मम्मीने पप्पा हाँ मम्मी पप्पा ती न्या गोथिंद्र शिक्षा खारीच हो जाए कि आपण काही दूध पी तोत्र तो मम्मी को वाइतलो काही तोत्र को वाइतलो आही मी तुम कोई आपणी डाहलाई का जे आपण मम्मी भी को जे है कि नहीं हे आपणी सासूस का जे आपण मम्मी आया कतला की नहीं कतला ती काही आपण तेरो दूध पीता छे हैं ती मम्मी कही रे आपण ओ कल है कि नहीं नो पास्टे काही जानो नाही ते कोई कोर्से शिक्षा लिया होतला की जे दूध नहीं पीतो कोरेंसु मम्मी ने कोई कोतरो गलत तर्क छे है ना तो आपण दूध नहीं पीता है कि नहीं ते भी मतलब दूध नहीं पीता मतलब देना है ना तो अपनी आया का जे आपण एरेंग कोरी कोरी के दाही खाता कोरी ना आया कोरी ही गलत बात छे ते आपण रेड जोना का आया कतला डाल बाबा आया है कि नहीं आपण सासरा में जायती अपने सासू का जे आया कोनी बुलाडे है ना हेमिनपुरिया मम्मी पप्पा कोई कता कि नहीं कता कोहणे बाजरे ते काचे काही दूध पीता कोनी हंसा बुलाडे रहशे जी वो तिंद्री बहू नहीं यो रिश्ता छे तो यहाँ सारी के यीशु मसीह हे महिला कोई उसका मतलब तीना आपणा एना भारत संदर्भ मानी भन्न ही बाइबल काजे आपण काजे इस्रायल देशन संदर्भ कॉन्टेक्स्ट मा बाइबल काजे भन्न छे त्याच्यार आपण सही समज मा आवशे ती सांसारिक हे महिला हे नारी कहणं काही अपमानजनक शब्द नहीं है ना जसा हिमी कभी कभी पुरिया भी अपनी मम्मी बाई कहिले सही छे तो हिमी तुम विचार करो ते काचे अपमान करे नहीं मम्मी कहणं जो बाखन छे ते तोरशे यीशु मसीह हे नारी हे महिला कही देतो ती यीशु या सारिक अपमान करी नहीं तिंद्रा देशों में कहणं नॉर्मल छे ते तीन टेमे हैं तो यो देखणं खूब जरूरी छे यहाँ सारी स्वभावन बात नहीं है यहाँ कामन बात है मिशनन बात है कि नहीं ऐसे कोई मारो टेम हिमी नहीं आई आवश्यकता करिस यहाँ कामन बात है रही है कि नहीं यहाँ स्वभावन बात नहीं है बाज रही तो संदर्भ का जो बिगाड़ नहीं जुए तो आज आपण देख जे कि कोतरा जना ये वचन लेने हसा मिसगाइड करने बाज रही तो यीशु जन्म हियो है कि नहीं एने कहीं ने यीशु आने कहीं पूर्ण मनुष्य पूर्ण परमेश्वर 100% परमेश्वर 100% मनुष्य तीच दुर्बी पीतो हशे है ना तो यो तर्क आपण गलत छे है कि नहीं उसने मां नहीं कहा है कि नहीं दूध पी तोत्र थुल कहना छे तो यो सेवान बारामा बात छे ये स्वभावन बारामा बात नहीं है कि नहीं एने आपनो यूहन्ना 19:26 भनो यूहन्ना 19:26 काय कहिए सो भी देखो या निकाओ है ना ताकि आपनो का जे सत्य पत्र चालनो खूब जरूरी छे यीशु मसीह दूध पी दो तुम आखा को तो पूछे तुम तो पी दो कहनो छे काहे कि जो भी बच्चा है ना तो एने काहे पूर्ण मनुष्य हतो जो ते मनुष्य छे ती शरीर का जे बढ़ावणे करीन एने भोजन जरूरत छे दूधन जरूरत होती हां भनो जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा हे नारी देख यह तेरा पुत्र है तब उसने चेले से कहा यह तेरी माता है देखो ते यहाँ ते कोई अपनी माता से कहा है कि हे नारी है काय कोई हे नारी वहां है महिला है ना तो हमें तुम कोई यहाँ सारी का यीशु मसीह कहा थी हर्ष कोई हमें मैं दूध पीती माँ को ये बोला कहा कोई रीति चलो का हेरो दूध पी दो से तेरी माता कोई औषध छे की जो क्रूस पर छे ती जिम्मेदारी यूहन्ना का जे अपने बाजरी अपनी माता से कोई है नारी है कि देख तीना तेरा चला कोई ही तारी आया ती दूधन बात कोई ती यात तेंद्री शिक्षा केल हो जाय बाइबल मागोते ते बोलू ते दूध नहीं पीतो ते यीशु खुद कोई तारी आया छे ही हैं ते यीशु मम्मी ने कोई ते अपने यीशु का उतरो तेरो स्वभाव नहीं हसे वारला गुणे नहीं वारला हसे यीशु गुणे नहीं वारला इसका जे मम्मी ने कोई हसे नावे बुलाडी हसे ने उतरो यीशु स्वभाव वारो नहीं आपण तो कोण अपनी आया का जे नावे नहीं बुलाडता ते यीशु अपने रोई कमजोर हसे हैं आम्ही आ थोडे विचार भी करना चाहिए तो कोरिन हयो तर्क आपण हिंद्र गलत छे है ना ओके ठीक तो आपण हिमी अगली बात देखसु एने चाहिए छती यीशु मसीह लुका आपण कांलो देखिया एचा 11:27 देखला हिमी आपण अगले देखसु लुका 2:57 भणू निकने 2 का सॉरी लुका 2:52 लुका 2:52 भणसु
निकाल लेता नहीं कोशिश करना चाहिए। वह शरीर में बड़ा था, शरीर में बोल लो यदि उसने दूध न पिया होता तो वह पूर्ण मानव नहीं होता। दूध पीतुती सो मानव छे काहे कि जो कालगो छे शरीर बढ़ियते रहा भन। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हाँ, किस में बढ़ता गया? डील डोल में। सही है, शरीर में तेरो शरीर विकास हुई, बड़ी शारीरिक विकास हुई तेरो, बुद्धि में भी मानसिक विकास। तो यीशु मसीह बड़ी है। लूका 2:7 कोशो जन्म ही तेरो देखो पढ़ो 2:7 और वह अपना पहलुटा पुत्र जनी। हाँ देखो ते यीशु भी जन्म ही वह मतलब मरियम तेरो पहले खूबी पीड़िया का जे जन्म आपी डिलीवरी ही आ गई और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। हाँ देखो औते तेरो जन्म ही जे औते तेरे बाद में ले जाए कपड़ा में गुंडाविन ने कालगा में की कोई में की आगे क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। हाँ देखो साफ रीति से लिखल छे ते यीशु मसीह भी ने कहन जन्म नॉर्मल है जसो पीड़िया नहीं है बेबी नहीं है डिलीवरी है ने मानवीय जन्म का जे यहाँ सारी देखा है तो तेरो जन्म हुई कहाँ है सो नहीं मालूम औते है जो तेरे बाद में छे यहाँ सारी के ले जाए कपड़ा में गुंडाविन ने मेकी हुई आपण यहाँ सारी देखने बाज रही तो हमें यहाँ सारी का आपण का देखिए कि यीशु नॉर्मल जन्म ही नहीं कि नहीं सांग तो यीशु डील डोल में बड़ी तेना काजे कालगान जरूरत छे दूधन जरूरत छे એને કાહી ના અગર દૂધ ની પી તે ચાર તીના કાજે ખાણો બી નહીં ખાણો હતો 3.5 साल तक सही छे यीशु खाधो કે નહીં માછા ખાધો त्या रोटू खाधो કે નહીં खाधो તે તો यीशु जो देह छे शरीर छे जो भौतिक शरीर હતો है કે નહીં तो भौतिक शरीर छे 3.5 साल तक तीना काजे रूटान जरूरत पड़ी जो थाकी भी हां सुई के नहीं सुई रोड़ी के नहीं रोड़ी तो ये आखो भौतिक शरीर काई छे सहलाणी छे ये पार्थिव शरीर एने ती जो बड़ियो भी है के नहीं ते बॉडी अभी तेरे કરીને यीशु मसीह दूधन भी जरूरत पड़ी ये આપણે यहाँ सारी देखने बात है तो दूध से स्वभाव नहीं जाता है ना ये झूठे विचार छे है ना पाप दूध से नहीं जाता इब्रानी 4:15 भण इब्रानी 4:15 है ना काई लिखले छे तो देख जे आपण यूहन्ना 1:1 में लिखलो छे आदि में वचन था वचन परमेश्वर के साथ था वचन परमेश्वर था और यूहन्ना 1:14 1:1 दिखाड़ी में 1:14 वह देहधारी हुआ निकने कौन जो शब्द तो यीशु मसीह इना संसार में आई तीसो डील लीनाई देह धारण करी एना अपना बीच में मतलब तीन टेमे जो डेरा करी तो भण ही वचन क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके वरन वह सब बातों में हमारे समान परखत हो गया तो भी निष्पाप निकला। हाँ यीशु मसीह संसार में जो शरीर होते तेरो तेरी चुको शब्द निष्पाप है कि नहीं परीक्षा ही तेरी है ना परीक्षा है ना गलत नहीं परीक्षा में फेल हो जाना गलत है इब्रानी 2:17 पढ़िए इब्रानी 2:17 काई लिखले छे जोड़ियो भण इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। हाँ देखो आगे जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है हाँ एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। तो तेरो शरीर अपना शरीर छे तो सब देह धारण करी नहीं कि ये है ना अलौकिक शरीर होतो नहीं तो ये तो टीचिंग ने कहीं तीना टेमे होती ने यीशु शरीर बनी नहीं आयु कहा कि भौतिक चीज छे भौतिक चीज जो अशुद्धता छे नष्टि चीजों वाला होता छे ज्ञानवाद वाला छे कोतला गुण ज्ञानवाद वाला तीना टेमे कि यीशु मसीह शरीर मानी आयु कहा कि शरीर पापी छे एने कहीं भौतिक संसार अशुद्ध छे और स्वतंत्र शिक्षा होती ती तेरे खिलाफ भी एने पहला यूहन्ना 4:1 से 4 वचन तक लिखलो छे कि यीशु मसीह शरीर में जन्म ले दो जो शरीर तो हिमे आपण यहाँ सारी देख जे यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य छे एने कहीं पूर्ण परमेश्वर छे जो मनुष्य छे कोरिन्थीना का जे भोग भी लागी तीस भी लागी रुजो भी आयो एने जे आखी चीज एने मनुष्य बनना पड़े कहा कि ते चालू छु मरश की पुरुष पर एने कहीं छु परमेश्वर होतो करिन जीवतो नहीं गई ये बातें छे ती आपण योनि कोई शक्तरा की दूध नी पीदू करिन है ना ओशो शिकानो गलत छे तो आज आपण को यहाँ सारी देखणो जो यीशु दूध आदामन पाप छे जे यीशु मानी आया तीचे दूधन जरिए थुलाया काई जणा एने तींद्रो अवितर्क छे अवितर्क देखाड दूध जो छे तो दूध खूनन बनतलो ये गलत शिक्षा छे खूनन दूध नी बनतलो एरो सिस्टम अलग छे है के नहीं हां बाखुन खून वार रहनो जे जरूरी छे है के नहीं बाखुन काई जणा अवश्य शिकारे कि खून जन दूध बन जाए ये बात गलत छे ये बात कशी छे गलत छे है के नहीं त्याच्यात ते गाय दूध खाणं भी गलत कोण खाई રહ્યા ते आपण हैं डुबान दूध पी રહ્યા ते डुबान कोण पी રહ્યા तिच्या हैं कांदा अवश्य शिकार રહ્યા की खून कालगान बने दूध
हाँ क्या ये शिक्षा गलत है। कोई जो आपन को हने बाजरिया कि माँ के दूध में क्या क्या पाया जाता है, है बच्चे का है ना क्या क्या, तो दूध से दूध में पानी, बच्चे को अलग पानी पीने की जरूरत नहीं, दूध पी छे दूध में कई रोष नहीं कि नहीं, पोषक तत्व ऊर्जा पे, पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिशन है कि नहीं, चोरतलो है ना, से आगो तो मिनरल्स यानी खनिज है ना, हड्डियां बनने, विटामिन रोषे, एंटीबॉडीज है ना, सुरक्षा तत्व, बीमारी से बचाता है, हार्मोन्स, नींद, भूख नियंत्रण करना, लिविंग सेल्स, जीवित कोशिका, ये सारा तो भोजन नहीं जो दूध है निश्चित तो खानो नहीं है, बाकी पूरिया કરીને दूध दवा भी है અને दूध टीका भी है, पोषण भी है, सुरक्षा भी है ना, नानला पीए तो यानी हेल्थ इम्प्रूव करे कोण दूध सच है कई इम्प्रूव करे हेल्थ। तो हिमे आपण काजे या गोथा समझणो जोए विश्वासी काजे कि दूध छे है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करने बाजरो या एक नहीं तो ये साइंटिफिकली भी कहां से कहां तक भी जो सही नहीं कि दूध छे जो खुनन बने, ये बिल्कुल साइंस भी स्वीकार नहीं करे। एने दूधन लारे डीएनए या जेनेटिक स्वभाव आई लागे है ना, जेनेटिक ह्यूमन नेचर फॉलन ह्यूमन नेचर आवे सो भी गलत छे। दूधन लारे मनुष्य का पापी स्वभाव नहीं आवे। हिंदरो शिकार न छे कि दूधन लारे पापी स्वभाव आई लागे, तो ऐसे दूध पी लेतो तो तेरे में पाप आई लागतो, कोणे आदम ने हवा सु पाप आई लागतो, ते होयो गलत छे। दूधन लारे डीएनए ट्रांसफर नहीं है, दूधन लारे यानी कहीं जेनेटिक है ना, जेनेटिक मानवीय स्वभाव पापी स्वभाव नहीं आवे। दूधन लारे कई आवश्य, दूधन लारे जो आपण यहाँ सारी देखा एंटीबॉडीज है कि नहीं, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स ये दूध से मिलता है कि नहीं, यानी पूरी स्वास्थ्य में सुधार है, स्वास्थ्य हेल्थ इंप्रूव है। तो यो शिकणे बाजरे तेरे लारे कई कालगो पाप नहीं आवे। तो यो बेसिक जानकारी रहे साइंसन आपण काजे कि मानसन शरीर को शो काम करे, जी जानकारी बॉडी को सी वर्क करे, सो जानकारी ही मानसन शरीर को शो काम करे, અને લેડીસન શરીર को शो काम करे, बच्चा को सही जी जानकारी है चाहता आपण काजे समझ जाशो कि काई छे करे। तो जब मैं कने पूरी पेट અને दूध पी पीवाड़े तेचा तेरे मां कालगो डीएनए मैं कने सो कालगो नहीं है, यो आपण काजे समझणो छे। मां के दूध से बच्चे का डीएनए या जेनेटिक है ना ह्यूमन नेचर ट्रांसफर नहीं होता है, स्वभाव नहीं जाए। दूध पीने से आयन स्वभाव पीरियाम नहीं जाए, दूध पीने से यानी आदमन स्वभाव पीरियाम नहीं जाए है ना, मानो पापी मानवन स्वभाव पीरियाम नहीं जाए। दूध पीने से खूनन दूध नहीं बने, खूनन दूध नहीं बने की जाती है, ये बातें गलत है। तो क्या स्वभाव जाता है? बिल्कुल नहीं। माँ का दूध स्वभाव नहीं देता, नहीं दूध से स्वभाव नहीं घोड़ाई, बाकी दूध से पोषक तत्व और सुरक्षा आप लो। तो माँ जैसा वैसा है कांदा कोतला जोशी आज तो शिपुर है, ते जोशी आज तो शिपुर है, जोशला अशी भाषा तोशला ती काही हे दूध पिण्याशी नाही चान राहण्याशी तो लय हे कहा है तो चान परिवेश एक है कि नहीं, चान संगति शिक्षा है ना, एरे वजह से सांगो थावते मानसन जो स्वभाव छे स्वभाव कांगो थावतलो जो शिकारीस में जो बीजन वजह से आवतो है कि नहीं, ये दूध पीने वजह से नहीं आवे। बच्चे का डीएनए केवल माता और पिता के है ना शुक्राणु अंडाणु से तय होते हैं, गर्भधारण के समय नहीं। समझाई गर्भ मतलब कि धारण के समय अंडाणु शुक्राणु 13 से 20 से है ना, खून से यानी कहीं दूध से कई लेन देन नहीं। ओके ठीक। तो अपन समझना है कि यो माँ जैसा माँ का जैसा स्वभाव है ना, ये जेनेटिक नहीं है, ये व्यवहारिक है नहीं करें, जो व्यवहारिक है। तो अपन का जो समझना खूब जरूरी है। वंश है नहीं करें, देखो वंश या कई कहना स्वभाव बीज से जुड़ाइलो है, दूध से नहीं, कालगा से बीज से दूध से नहीं। जो स्वभाव आदामन स्वभाव पापी स्वभाव जो आवश्य सो बीज से आवश्य, बीज का मतलब स्वभाव या वंश है ना। दूध काय छे, दूध काय छे आहार है कि नहीं, भोजन है कि नहीं, पालन पोषण करने करीन दूध छे। तो यो समय जो तो माँ के दूध से डीएनए नहीं जाता, जेनेटिक नेचर ट्रांसफर नहीं होता दूध से है ना। तेरे साथ साथ क्या दूध खून से बनता? बिल्कुल नहीं। क्या खून दूध में बदल जाता है? बिल्कुल नहीं है ना। खून जीवन है। ले व्यवस्था 17-11 जो आपण प्राणी बारा में भी सीख जानवर है कि नहीं। तो सा खून खाने मना हतो, गाय खाने खून खाने तो मैं भणिया करी जी बातें प्रेरितों के काम 15 अध्याय यानी 29 वचन और उत्पत्ति 9 अध्याय 3 से 7 वचन भणशुद्धि खून खाने मना है। विश्वासी खून खातला कि नहीं खाता।
ती अगर दूध खूनन बने ती दूध पीने भी मना कर देतो त्याच्यात सही છે ને અહીંયા પકડ આવશે अगर दूध છે जो खूनन बने ती बाइबल तीना देशમાં મુકેલું ती चुकाई कहलं जा तुम जाई રહ્યા तीना देशમાં दूध ने माहवन न देवश ती काय छाचली होशक वर्ष जोशो लिखलं तो लिहिले होती तुम्ही भी मंगला जसो माहवन न द्या त्यास तो काम देखानी दूध न द्यानी कोहाणे मतलब की जो देश कोशर रोशे हैं श्रम ने काहीन शक्तिशाली रोशे आशीषमय रोशे तीना देशों पाक पाणी वारा आवशे जानवर पशु वारो पवशे ते रशे दूधन इंतजाम हशे हई बात हई रही कि छाचली बात नहीं रही कि नोंदिया वैसे एक बाई विषय कोतली पास्टर दूधन नोंदिया वैतला कोई चा सारिक मुकेल्लू कोई दूधन काय नोंदिया वैसे काय हे के कोहणे मतलब यच्छे को आहे की तीना देश में ढोरे वारो पवशे ते दूध तुम ज्यादा खाशो हे के नहीं भय छे है ना महाव का मतलब काय छे कि आशीषित देश रोशे हयो देखाने बाजू सिंबॉलिक छे है ना सिंबॉलिक हाँ ते हयो सांकेतिक छे अलंकारिक छे समजने कोशिश करना जो जोशो छे तोशो लीलेशोती तो दूध पीणे दूध आशीषन चित्र छे जो आपण या सारिक देखिया तो दूध अगर गलत रहो तो खूनन बनतो ती हसो कहतो काय कहा कि खून खाणं ते मना छे तो दूध पोषण है ना जोशो आपण पहला पत्र तो भणी यो छे तो दोनों का कार्य अलग है दोनों का कार्य अलग मतलब कानला दूधन कार्य अलग छे और खूनन कार्य अलग काम अलग छे तो दूधन काम काय छे कोई तो खूनन काम काय छे तो मु कोई है ना खूनन काम काय छे जीवित राखणं जीवन आप प्रदान करणं सही छे हां खूनन काम एने कहानी आपण कालगो करणं जो आखो चा शिक्षोती पतो चाले हे के तेरे साथ साथ दूधन काम काय छे दूधन काम छे है ना पोषण तत्व विटामिन आपण ग्लूकोज आपण है के नहीं और काय कोई विचार आपण न्यूट्रिशन आपण जियो दूधन काम छे बढ़ावणं है ना आहार को तो फरक का जे देखणं खूब जरूरी छे आपण काजे तो कोरी जन तो आपण देख जे की दूध रंग लाल रहतल काय के सफेद ते खूनत को यति लाल तो काय लागण होतल दूध तो है ना ते कहा ते परमेश्वर हेरो अलग है ना मशीन अलग परमेश्वर बनाई दूध तो आने समझना जुबे है के दूध काय छे तो क्या जानवर के खून से दूध क्या जानवर के खून से दूध बनता है नहीं क्या उनका स्वभाव हम में आ जाता है बिल्कुल भी नहीं है ना निर्गमन 3:8 दूध आशीष है के खून खाणं मना छे तो यीशु मसीह दूध पीदो त्याच्यात दूध कालको काही त्याच्यात डुबान दूध पी ती दूधोमा स्वभाव आय लागे कोई ती डुबा सारखा में बुकडा सारखा ये नोय बुकडा पीते डुबान ती डुबा सारखा आय नोय गाय ती गाय सारखा गांगेर ना औषधे दूधोमा अगर स्वभाव आवे कोई ते अर्थ जानवरन स्वभाव आय लागशे आपण हिंदरो दूध पीशोती कुत्री कांडाई बात छे तुम सोचू कांडला येऊ देला तिसरा धर्म वाव कोई मांस खाय ते तुमरे मा जानवरन स्वभाव ने बुद्धि भ्रष्ट हो जाइन काय ही जाय कोई मांसो मान चामडा मा इना मांसो मा स्वभाव नी है અને હાડકામાં બી સ્વભાવની હે અને કઈ ખૂનોમાં સ્વભાવ હોય અને કઈ દૂધોમાં સ્વભાવ હોય સ્વભાવ કાં છે બીજમાં बीज कान लो चो में समझाने बाजरे है कि नहीं स्वभाव कान छे चो बीज मा छे है ना एने चो बीज काई छे चो आपणे देख्या ही के नहीं छा एने ओगलो एक भी वीडियो बनावीश में बीज काई को वाई सो लक्ष्य शिकाड़ीश तो मुकाजे में ठीक तो दूधो में काई काई आवश्यक होई में पोषक तत्व दिखा लो विटामिन है ना एंटीबॉडीज है ना हार्मोन जो सारी चीजें दिखा लो तो हिमें तुम विचार करो कि दूध पीने से यीशु मसीह दूध पी दो कि नहीं तो यीशु मसीह ने अपनी माँ मरियम का दूध पिया जरूर पी दो छो नहीं तुम अपना आखा घबरायनो नहीं कहा कि पूर्ण मनुष्य पूर्ण काल होतो तिचो स्तन पान करी एने जो आपण देख्या तेना भूख लागी तीस लागी आखी बाते देख्या आपण यहाँ सारी एने भाई वंशो इना जो तर्क छे तिंद्रो सो तर्कन उत्तर आपी में नहीं पहला यूहन्ना 4:2-3 भी दिखाड़ी देह धारण का जो इनकार करने झूठी शिक्षा पहली शताब्दी में भी होती है कि नहीं तो यो देखना छे एने आपण ये सही 7:14-15 देखिया कि भले ने बुरे त्यागना ती पूर्ण मानवता का प्रमाण यहाँ भी देख जाए आपण तो यीशु अने जो छे सो आपण यहाँ सारी देखने बात रे भौतिक वस्तु ये अशुद्ध छे और इन कोण कहला कही में नोस्टिसिज्म है ना ज्ञान गुड़ ज्ञानवाद वाला तितिंद्री टीचिंग ऑन प्रभावाच काय पास्टिया पर पड़ रही किताब हलेणो कांकर YouTube पर वीडियो देखेने आजकल शाम शिकाने बाज रही है तिचो बिल्कुल भी सही नहीं है बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है सही नहीं है तो यीशु मसीह काय करियो क्या यीशु मसीह दूध पी दो है कि नहीं यानी तीना दूध में पापमय मनुष्य का स्वभाव नहीं गई है कि नहीं यीशु में यो आपण काजे समझणो खूब जरूरी छे बेसिक जानकारी राखणो खूब जरूरी छे
એને બેસિક જાણકારી રાખશું તે ચારો તો આપણને કાજે સમજાય છે હે કે નહીં કાઈ સમજાય છે સત્ય કાઈ છે જો સમજાય છે ओके ठीक तो न्याय सारी का आपण देखा कि दूध से कालगो नहीं बाइबल से आपण तर्क भी देख लेता कोश छे काई छे तेराना तर्कन वचन से खंडन करिया ती जोतरा भी भणला पुरिया पुरायटा छे जे भी विश्वासी छे तेनो काजे समझणो छे कि आने काहीन दूध से स्वभाव नहीं जाए एक અને दूध છે ખૂન નહીં બને હે ના અને ઈસુ મસીહ दूध पीतो આપણે જો એક વચન છે બાઇબલમાં કાં છે વચન કહીએ મેં लुका 11:27 है ना तो वचन विरोध नहीं करे पोला दुयो वचन हिंद्रा मन घड़िया प्रचारे छे इंद्री व्याख्या छे शिक्षा छे तो आपण काजे जी जानकारी हे गई तुमको तो पूछे तो यीशु मसीह भी शरीर मांस जन लेदो एने काहीन धारण करी तिना शरीर काजे बढ़ावणी करी कालगान जरूरत पड़ी दूधन एने खाना एने जो शरीर थाक्यो भी काकी जो शरीर परमेश्वर शरीर नहीं होतो ईश्वरीय शरीर नहीं होतो अलौकिक शरीर नहीं होतो जीत बॉडी होती तेरी है ना कोरिन जी बॉडी होती कोरिन सु मरी भी है ना जो आपण आखा विश्वासी का जे ध्यान राखणो छे एने काही समझणो छे सत्य काई छे और से झूठी शिक्षा का जे आपण नहीं मानतला